प्यारे बच्चों, आज हम आपको बीए तृतीय वर्ष का जो हमारा पेपर है सांख्य और योग दर्शन, उसमें जो है सांख्य दर्शन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने चर्चा करी थी उसके सत्कार्यवाद सिद्धांत के बारे में। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए जो है आज हम चर्चा करेंगे सांख्य दर्शन का जो विकासवाद का जो सिद्धांत है। तो देखेंगे कि सांख्य विकासवाद को मानने के लिए भी सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं। विकासवाद का मतलब नूतन सृष्टि नहीं है, बल्कि अव्यक्त तत्वों को व्यक्त रूप प्रदान करना है। विश्व का अंतिम कारण, मूल कारण प्रकृति अर्थात अव्यक्त तत्व है। इसी से मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत आदि तत्वों का विकास होता है। इसी को सांख्य दर्शन में जो 25 तत्व हैं, उन 25 तत्वों की उत्पत्ति की जो विवेचना है, उसी को विकासवाद कहा गया है। ठीक है। अब बात आती है सांख्य के सत्कार्यवाद से जुड़ा हुआ है विवर्तवाद। विवर्तवाद जो है वो शंकर मानते हैं। शंकर कहते हैं कि कार्य कारण का विवर्त या आभास मात्र है। हमें कार्य जो है होता हुआ प्रतीत होता है, उसका आभास होता है। यथार्थ में जो है वो कारण कार्य के रूप में परिवर्तन नहीं होता। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है, किंतु वास्तविकता अलग है। कारण का कार्य में परिवर्तित होना एक आभास मात्र है। परिवर्तित होना एक आभास मात्र है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है, किंतु वास्तविकता अलग होती है। जैसे अंधकार में हम रस्सी को कभी कभी सांप समझ लेते हैं। रस्सी में सांप की प्रतीति होती है, परंतु इससे रस्सी सांप में रूपांतरण नहीं हो जाती। मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है। घड़ा मिट्टी का वास्तविक रूपांतर नहीं है। केवल ऐसा प्रतीत होता है कि घड़ा मिट्टी का बदला रूप है, प्रतीति वास्तविकता से भिन्न है। शंकर कहते हैं कि जगत जो है वो ब्रह्म का विवर्त अर्थात उसका आभास मात्र है। सत्य केवल ब्रह्म है, जगत असत्य है। ब्रह्म एक है, परंतु जगत विविधता अनेकता से परिपूर्ण है। एक ब्रह्म का रूपांतर संसार की कितनी वस्तुओं में होगा। ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, जबकि विश्व परिवर्तनशील है। ऐसे में अपरिवर्तनशील ब्रह्म का रूपांतर कैसे संभव है। अतः शंकर ने जगत को ब्रह्म का विवर्त या आभास मात्र माना है। न्याय दर्शन सांख्य के सत्कार्यवाद सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है और इस सत्कार्यवाद सिद्धांत के विरोध में अपना एक नया सिद्धांत असत्कार्यवाद या आरंभवाद प्रस्तुत करता है। तो न्याय दर्शन किस प्रकार जो है किन किन तर्कों के द्वारा इस सत्कार्यवाद सिद्धांत की आलोचना देता है, उन्हीं तर्कों की हम विवेचना करेंगे। पहला है, यदि कार्य उत्पन्न होने से पहले ही अपने उपादान कारण में मौजूद है, तो फिर कार्य की उत्पत्ति हुई या यह उत्पन्न हुआ, इस तरह कहना निरर्थक होता। लेकिन ऐसा नहीं है। उत्पत्ति से पूर्व कारण में कार्य असत होता है। उदाहरण, यदि सुराही मिट्टी में पहले से ही है, तो उसे फिर उत्पन्न करने की आवश्यकता क्या है। दूसरा तर्क है, यदि कार्य उत्पत्ति से पहले ही अपने कारण में अंतर्भूत था, तो इसकी उत्पत्ति के लिए निमित्त कारण की क्या आवश्यकता थी। उदाहरण, यदि घड़ा मिट्टी में पहले ही था, तो फिर उसे उत्पन्न करने के लिए कुम्हार की आवश्यकता कहाँ है। तीसरा तर्क है, यदि कार्य उत्पन्न होने से पहले कारण में अंतर्निहित होता, तो कारण और कार्य में भेद नहीं हो पाता। मिट्टी से ही घड़े का काम चला लेते, लेकिन हम कार्य और कारण में भेद महसूस करते हैं। मिट्टी और घड़े में अंतर है, इसलिए कार्य कारण में निहित नहीं है। चौथा,
अगर कार्य कारण दोनों भिन्न न होते तब दोनों से ही एक ही प्रकार के प्रयोजन को पूरा होना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि कार्य का उद्देश्य कारण के उद्देश्य से अलग है। मिट्टी के घड़े में पानी भरा जाता है, लेकिन मिट्टी से यह प्रयोजन हल नहीं होता, अतः उत्पत्ति पूर्व कार्य कारण में नहीं होता है। पांचवा तर्क है, सत्कार्यवादी मानते हैं कि कार्य कारण में केवल आकार का अंतर है, अर्थात स्वरूप का अंतर है। तो इसका अर्थ है कि वे इन दोनों में भेद तो मानते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं था, अतः वे स्वयं अपना खंडन कर देते हैं। छठा तर्क है, यदि कार्य कारण में अंतर्भूत रहता तो कारण और कार्य के लिए एक ही शब्द को प्रयोग में लाया जाता, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि कार्य कारण में निहित नहीं है। तो हम देखेंगे कि जो सांख्य दर्शन का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत सत्कार्यवाद है, जो कि कार्य को उत्पत्ति से पूर्व ही कारण में स्वीकार करता है, प्रत्येक कार्य के लिए अपना एक सत कारण का होना जरूरी है, अर्थात वह कारण में निहित नहीं है तो कार्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता। यदि मिट्टी में घड़ा पहले से मौजूद नहीं है तो कुम्हार चाहे लाख कोशिश कर ले तो भी घड़े को उत्पन्न नहीं कर सकता। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और एक अच्छा सिद्धांत था, लेकिन न्याय दर्शन ने इसमें भी कमियां निकाली और इस महत्वपूर्ण सांख्य के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत की वो आलोचना कर देता है, और उस आलोचना के लिए जो है अपना एक नया सिद्धांत भी प्रस्तुत करता है कि प्रत्येक कार्य पहले से अपने कारण में निहित नहीं होता, अपितु हर कार्य एक नवीन उत्पत्ति है, एक नया आरंभ है। सांख्य दर्शन के इसी सिद्धांत के विपरीत जो न्याय दर्शन नया सिद्धांत लेकर के आता है, उसी को हम आरंभवाद और असत्कार्यवाद सिद्धांत भी कहते हैं। तो छात्रों, आपको बिल्कुल जो है दोनों में अंतर होना चाहिए कि सत्कार्यवाद सिद्धांत प्रस्तुत करता है सांख्य दर्शन, जो कि कार्य को पहले से ही कारण में निहित मानता है, उसमें विद्यमान मानता है, और दूसरा है असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद सिद्धांत है न्याय दर्शन मानता है, न्याय दर्शन कार्य को उत्पत्ति से पूर्व कारण में निहित नहीं मानता। ठीक है ना। तो ये दो सिद्धांत हैं, एक है सत्कार्यवाद जिसे सांख्य मानता है और एक है असत्कार्यवाद जिसे न्याय दर्शन स्वीकार करता है। तो आपको इन दोनों में अंतर करते हुए दोनों को समझना है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि हम दोनों को एक ही मान लें। ठीक है, धन्यवाद।